मेरा नाम रिया है, उम्र 22 साल। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि जवानी पर कदम रखते ही जैसे मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, लेकिन मैंने कभी किसी को खास तवज्जो नहीं दी। घर में मैं और मेरे चाचा विजय रहते हैं। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे जब मैं 1 साल की थी और मेरी मम्मी तो मुझे 5 साल पहले छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। वजह यही थी कि चाचा कोई काम धंधा नहीं करते थे, बस शराब पीना और इधर उधर घूमना उनकी आदत बन चुकी थी। अब मैं 21 साल की हो गई हूँ और अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मेरे चाचा ने अभी तक अपनी शादी भी नहीं किया है, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मेरे चाचा करते थे। रिश्तेदार, नाते रिश्ते सब पैसों वालों के होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। मैंने सिलाई भी सीख ली है और कपड़े सिल सिल कर घर का खर्च किसी तरह चला रही थी। चाचा मुझे हमेशा कहते रिया, देख लेना एक दिन तुम्हारी मम्मी जरूर लौट कर आएगी, लेकिन मुझे मालूम था वो अब कभी नहीं लौटेंगी क्योंकि वो दौलत और शोहरत की दुनिया में खो चुकी थी। मैंने घर का सारा काम करके जब सिलाई मशीन पर बैठना शुरू किया तो चाचा बाहर निकलने लगे। मैंने कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा, बाहर भूख लग जाए तो चाय पी लेना और आते वक्त अपना डंडा साथ ले आना। वो मुस्कुराकर बोले, तू मेरा कितना ख्याल रखती है रिया। शाम तक इंतजार के बाद जब वो लौटे तो नशे में धुत थे। मैं गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है घर आकर मत पिया करो, दोस्तों के साथ हो तो भी कम पिया करो। मैंने उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और खाना खिलाने लगी। नशे में उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मम्मी पापा के जाने के बाद से वो भीतर से टूट चुके थे। सुबह मैंने उन्हें नाश्ते के साथ कहा, चाचा अगर आपने पीना नहीं छोड़ा तो एक दिन खुद को ही खत्म कर दोगे। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तेरी माँ चली गई तो क्या हुआ, तू तो है ना मेरे साथ। उस दिन शाम को हमें एक शादी में जाना था। होटल की छत पर रंग बिरंगी लाइटें और संगीत का शानदार माहौल था। खाना और ड्रिंक्स दोनों का इंतजाम था। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और चाचा ने विदेशी शराब ले ली। वो खूबसूरत औरतों को देख रहे थे। तभी एक महिला उनके पास आई और बोली, हाय विजय, डांस करोगे मेरे साथ? चाचा मुस्कुराए और उसके साथ डांस करने लगे। मैं भीतर से जल उठी। मन किया उस औरत को धक्का दे दूं, लेकिन तभी खुद को समझाया, रिया वो तुम्हारे चाचा हैं, पति नहीं। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है पार्टी से लौटकर? चाचा बोले, आज तो मजा ही आ गया। मैं गुस्से में फट पड़ी। हाँ, मजा तो आएगा ही जब कोई औरत तुमसे चिपक कर नाचेगी। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे वो तुम्हारी माँ की सहेली रेखा थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने झूठ बोल दिया, हाँ, और तुम्हारी भाभी यानी मेरी माँ वो भी लौट कर आने वाली है। ये सुनकर चाचा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि मैंने झूठ कहा। उस रात मैंने उन्हें बोतल के साथ रोते देखा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तय किया, अब मैं चाचा को उनकी लत से बाहर निकालूंगी। रात को मैं उनके कमरे में गई, बोतल उठाई और सारा शराब फेंक दिया। उनसे कहा, आज से ये सब खत्म। अगर आपको मेरी कसम है तो अब कभी शराब मत छूना। सुबह जब उठी तो देखा चाचा घर की सफाई कर रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, रिया अब ये घर गंदा नहीं रहेगा, अब मैं भी नहीं बिगड़ूंगा। तुझसे वादा करता हूँ अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी किसी को संभालने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही काल्पनिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्लेंडिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।